अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी वॉइस एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि सलीम एलिफ को दरवाजे तक लेकर पहुंचेगा और वहीं जैनब आ जाएगी। जैनब एलिफ को लेकर बाहर आ जाएगी। जैनब कहेगी हमें यहाँ से जाना चाहिए। सलीम कहेगा नहीं, एक बार इसे अंदर तो ले चलो। तो जैनब कहेगी कि नहीं, हम एलिफ को अंदर नहीं ले जा सकते, मेलिक आपा अंदर नहीं है। और जब एलिफ जैनब के बारे में, मेलिक के बारे में पूछेगी तो हम इसे क्या जवाब देंगे, हम इसे कहीं और जगह लेकर चलते हैं। और फिर एलिफ जैनब से अपनी मामा के बारे में पूछेगी तो जैनब कहेगी कि तुम्हारी मामा काम पर गई हैं। दूसरी तरफ हम फैसल को देखेंगे जो आरजू को कहेगा कि मुझे पैसे दे दो वरना मैं सब कुछ जाकर कनान को बता दूंगा। आरजू कहेगी कि तुम मेरी फिक्र छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो, आयशा तो मर चुकी है लेकिन कनान ने तुम्हारा नंबर ढूंढ लिया है। अब यहाँ फैसल आरजू की बात सुनकर कहेगा कि मेरी फिक्र छोड़ो, तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। और फिर आरजू वहाँ से जाने लगेगी। जब बाहर जाएगी तो एक खातून आरजू को मिलेगी और वो पूछेगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और वो औरत कहेगी कि ये अच्छे लोग नहीं है, हर रोज इनके घर से शोर आता है। और फिर आरजू कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि मेलिक का वकील मेलिक से मिलने के लिए आएगा और उसे मेलिक को पूरी तसल्ली देगा कि मैं बहुत जल्द छुड़वा लूंगा। और ये भी बताएगा कि तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, कल तुम इंशाल्लाह आजाद हो जाओगी। ये सुनकर मेलिक भी मुस्कुरा रही होगी और वकील का शुक्रिया अदा करेगी। और फिर एलिफ को सलीम और जैनब यूनी के कैफे में ले आएंगे। और फिर सलीम जैनब को रात वाले वाक़े के बारे में जैनब को बताएगा। और फिर जैनब एलिफ से पूछेगी कि मुझे बताओ रात तुम कहाँ गई थी। एलिफ कहेगी कि मुझे नहीं पता, मैं नींद में थी। और फिर जैनब एलिफ को समझाएगी कि अब किसी को बताए बगैर तुम कहीं भी नहीं जाओगी। एलिफ हाँ में सर हिलाएगी। और फिर हम मेलिक को देखेंगे जो वापस आ जाएगी। और फिर मेलिक अपनी दोस्त तस्लीम को सारी बातें बता रही होगी जो कुछ वकील ने उसे की होगी कि मैं तुम्हें बहुत जल्द छुड़वा लूंगा क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और कल तक मैं बरी हो जाऊंगी। मेलिक कहेगी ये बात मैं घर बताना चाहती हूँ लेकिन समझ नहीं आ रही कैसे बताऊँ। इतने में वहाँ बल्कीस आ जाएगी। बल्कीस कहेगी कि तुम मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकती हो लेकिन उसके बदले तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मेलिक कहेगी ठीक है। दूसरी तरफ आरजू को देखेंगे जो बहुत ज्यादा परेशान होगी और आरजू के रूम में गुंजा आएगी। गुंजे को बताएगी कि कल मेलिक आजाद हो जाएगी और आरजू के पास मेलिक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। जी बस यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि अब आरजू जो कुछ भी कर रही है इसका बदला लेगी गुंजे, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि गुंजे आरजू की सुतेली वहाँ बनेगी। और फिर हम देखेंगे कि मेलिक बल्कीस को पैसे दे रही होगी। बल्कीस कहेगी कि ये पैसे बहुत कम है इसलिए तुम्हें थोड़ी बात करनी होगी, अगर तुम मुझे पैसे ज्यादा देती तो मैं तुम्हें ज्यादा देर बात करने देती। और फिर हम देखेंगे कि मेलिक जैनब को कॉल करेगी। जैनब भी मेलिक की आवाज सुनकर खुश हो जाएगी। और फिर मेलिक बताएगी कि कल मैं आजाद हो जाऊंगी, मुझे वकील ने बताया है। और फिर जब एलिफ को पता चलेगा कि मामा है कॉल पे तो जैनब एलिफ को फोन देगी। और जैसे ही एलिफ के पास फोन जाएगा तो फोन बंद हो जाएगा क्योंकि दूसरी तरफ बल्कीस ने मेलिक से फोन छीन लिया होता है। अब एलिफ यहाँ उदास हो जाएगी और कहेगी कि मैंने अपनी प्यारी अम्मी जान से बात नहीं की। और फिर जैनब एलिफ को तसल्ली देगी और उसे प्यार करेगी और कहेगी कि कल तक आपकी मम्मा आपके पास आ जाएगी। अब हम फैसल को देखेंगे जिसने उस आदमी को पैसे देने होंगे और वो बहुत ज्यादा परेशान होगा और बार बार वो आरजू को कॉल कर रहा होगा पैसे लेने के लिए, लेकिन आरजू फैसल को कोई जवाब नहीं देती। और फिर फैसल गुंजा को कॉल करेगा और कहेगा कि जाकर अपनी मैडम को समझा दो, मुझे पैसे दे दे वरना मैं सब कुछ कनान को जाकर बता दूंगा। और फिर गुंजा कहेगी कि तुम कनान को कुछ मत बताना, मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे पैसों का। अब गुंजे हाँ तो कर देगी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होगी क्योंकि गुंजे को ऐसा लगता था कि सलीम को कुछ ना हो जाए, इसलिए वो हाँ कर देगी पैसे देने के लिए। फिर उकरत सईदा के पास आएगा और सईदा को बताएगा कि मुराद फंसने वाला है, उसे जल्दी पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा क्योंकि फैसल बार बार अपनी कीमत मांग रहा है और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे पैसे कहां से दूं। और फिर हम देखेंगे कि जैनब और सलीम बहुत ज्यादा खुश होंगे क्योंकि कल मेलिक आजाद होने वाली थी। और एलिफ भी बहुत ज्यादा खुश होगी कि वो कल अपनी प्यारी अम्मी जान से मिलेगी। और फिर एलिफ अपनी अम्मी जान के लिए एक ड्राइंग बनाएगी और वहीं गुलनूर आ जाएगी। गुलनूर भी एलिफ को देखेगी और कहेगी कि ये तो बहुत प्यारी बच्ची है, जितना जैनब ने इसके बारे में मुझे बताया था ये तो उससे भी ज्यादा प्यारी है। और फिर गुलनूर एलिफ को साइड पर ले जाएगी ताकि उसे केक खिला सके। जी व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस अब तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।